हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 ऑफ 7th स्टैंडर्ड एसएस पढ़ेंगे। मुगल एम्पायर, गोल्डन एज एंड डाउनफॉल। गोल्डन एज मीन्स मुगल एम्पायर जब आया इंडिया के अंदर, दिल्ली पर राजगादी संभाली, उसके बाद उनकी प्रगति कैसे हुई, दैट इज़ गोल्डन एज। एंड देन आफ्टरवर्ड्स डाउनफॉल मीन्स उनकी अधोगति कैसे हुई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पर एक फैमिली जो है वो दिल्ली के टूर पर गए थे और आकर फिर उनके जो टीचर है उनको थोड़ी सी स्नैप्स मीन्स फोटोग्राफ्स बताते हैं। सो हियर जालू फैमिली वेंट ऑन अ टूर टू दिल्ली। पलक गेव द एल्बम ऑफ अ स्नैप टेकन ड्यूरिंग द टूर टू हर क्लास टीचर। तो पलक ने उनको थोड़े से पिक्चर्स दिए जो उन्होंने ट्रिप के दौरान खींचे थे। ही शोड इट टू द स्टूडेंट्स, और टीचर ने स्टूडेंट्स को दिखाए। वन क्वेश्चन वॉज रिटन अंडर ईच पिक्चर। तो हर एक पिक्चर के नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ था। लुकिंग एट वन ऑफ द पिक्चर, और एक पिक्चर देखते हैं तो स्टूडेंट ने तुरंत पूछा, क्या पूछा? Why is this lady in the picture pulling the chain of the bell? तो यहाँ पर you can also observe this picture। आपने यहाँ पर देखा है, ये जो पिक्चर है वही पिक्चर वहाँ पर भी दिखाई दिया था। सो दैट इज़ ये जो लेडी है वो बेल की घंटी जो है ये क्यों खींच रही थी, बेल क्यों बजा रही थी। सो ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के माइंड में आया और टीचर को पूछा। द टीचर आंसर दैट दिस पिक्चर गिव अ ग्लिम्स ऑफ द सिस्टम ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग जहांगीर पीरियड। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि उनके पीरियड में, जहांगीर के पीरियड में भी जस्टिस का इम्पोर्टेंस था, मीन्स न्याय के लिए कोई भी उनके दरबार में जाता था और एनी टाइम दे हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। जो भी उनको प्रॉब्लम होता था, आम जनता को कोई भी प्रॉब्लम तकलीफ़ होती थी तो उनको सॉल्व करने के लिए हर एक पर्सन जहांगीर के वहाँ दरबार में आता था और जहांगीर उनको आराम से सॉल्व करते थे। वी विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट मुगल रूलर टुडे। तो आज हम अलग अलग मुगल रूलर के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, अकबर के डेथ के बाद मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, जो अकबर है वो बहुत ही अच्छा, पावरफुल, बहुत ही सक्षम मुगल डायनेस्टी का राजा था। जहांगीर एस्केंडर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो अकबर के बाद आया जहांगीर। द मुगल किंगडम was extended far and widened during this period। तो जहांगीर के पीरियड के दौरान मुगल किंगडम था वो बहुत ही उसका कार्यकाल विस्तार बढ़ाया। एक्सटेंडेड फार, बहुत दूर दूर तक उनका कार्य विस्तार बढ़ाया था। देयर वॉज अ पीस इन दैट स्टेट। तो वहाँ पर शांति बनी हुई थी। जहांगीर जहाँ पर रूल कर रहा था वहाँ पर बहुत ही शांति बनी हुई। आफ्टर हिम, ड्यूरिंग शाहजहाँ, जहांगीर था वो मुगल डायनेस्टी का, और उसके बाद आया शाहजहाँ। शाहजहाँ's region many monuments were built, many of these were world famous। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए थे और मॉन्यूमेंट्स में से आज भी बहुत सारे फेमस है और वो दिखाते हैं शाहजहाँ की जो भी आर्ट के प्रति जो भी लाइकिंग्स है वो। ड्यूरिंग हिज रीजन द मुगल डायनेस्टी वॉज स्टेबलाइज्ड। तो उनके दौरान मुगल डायनेस्टी स्टेबल थी। लेटर ऑन, ड्यूरिंग औरंगजेब्स रूल द एम्पायर एक्सटेंडेड। औरंगज़ेब ने भी, शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब ने भी अपना एम्पायर बढ़ाया था, बट लीड टू द फॉल ऑफ द एम्पायर टू। और जितना
कार्य विस्तार बढ़ाया था वैसे ही उनका डाउनफॉल भी हो गया था औरंगज़ेब। तो यहाँ पर बहुत सारे जो रूलर है उनके बारे में हम देखते हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। पहले देखते हैं जहांगीर, उनका टाइम पीरियड है 1605 to 1627। आफ्टर द डिमाइन ऑफ अकबर, अकबर की जाने के बाद उनका सन जो था सलीम एज्यूम द नेम ऑफ जहांगीर, और सलीम ने अपना नाम दिया जहांगीर, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व को इकट्ठा करने वाला। एंड एक्सटेंडेड द थ्रोन इन 1605, और अकबर के बाद उनका बेटा जो सलीम था, जहांगीर उसने नाम अपनाया था, वो 1605 CE में राजगादी पर आया, दिल्ली की राजगादी पर। प्रिंस खुसरो रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम एंड सो जहांगीर इम्प्रिजन हिम। तो जहांगीर था, उनका बेटा खुसरो था, प्रिंस खुसरो, और उन्होंने उनके सामने रिवॉल्ट मीन्स उनको अगेंस्ट में जा रहा था, तो उनको जहांगीर ने खुसरो को जेल में डाल दिया। जहांगीर एक्सक्यूज सिख गुरु अर्जुन सिंह ऑफ हेल्पिंग खुसरो एंड सो सेंटेड हिम टू डेथ। तो इसीलिए जहांगीर एक्सक्यूज सिख गुरु अर्जुन सिंह ऑफ हेल्पिंग खुसरो। अर्जुन सिंह ने अर्जुन सिंह ने हेल्प की थी खुसरो की, तो अर्जुन सिंह को भी, सिख गुरु अर्जुन सिंह को डेथ दे दी। ड्यूरिंग जहांगीर्स रीजन, हॉकिंग एंड थॉमस रॉय, ये दो पर्सन जो थे, इंग्लिश पर्सन, विजिटेड इंडिया एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो किंग ऑफ इंग्लैंड ने ये दो पर्सन को भेजा था, किसके लिए? ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से। हॉकिंग एंड थॉमस रॉय, ये दोनों को भेजा था एज ए रिप्रेजेंटेटिव टू विजिट इंडिया। जहांगीर्स वाइफ नूरजहां वॉज वेरी ब्यूटिफुल। नूरजहां थी, वो बहुत ही सुंदर थी, एंड एम्बिशियस, और महत्वाकांक्षी भी थी। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द एम्पायर वॉज हैंडेड बाय हर। तो बहुत सारा कार्यकाल का जो भी हैंडल करना था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, तो वो वही संभालती थी नूरजहां, क्योंकि वो सुंदर भी थी और महत्वाकांक्षी भी थी, तो बहुत सारा काम संभाल लेती थी, तो जहांगीर को उतना बर्डन कम रहता था। फिर आते हैं शाहजहां। शाहजहां का कार्यकाल है 1626 to 1658। शाहजहां बिलीव दैट एग्रीकल्चर इज द फंडामेंटल टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। तो वो सोचते थे शाहजहां की खेती जो है वो बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है और वो समृद्धि की ओर ले जा सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। सो ही गेव प्राइमरी इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड कंटिन्यूड विथ अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ओके, तो शाहजहां ने ऐसा सोचा कि एग्रीकल्चर तो बेसिक है, उससे ही समृद्धि आ सकती है, और उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, प्राइम इम्पोर्टेंस दिया, और उनका जो अकबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम टोडरमल के साथ मिलकर उन्होंने एक चार्ट बनाया था, और वो चार्ट यहाँ पर शाहजहां ने भी फॉलो किया। लैंड रेवेन्यू से क्या होगा? पैसे कलेक्ट होंगे, और वो पैसे जो है वो लश्कर में यूज़ होंगे, किंगडम के अंदर यूज़ होंगे। ही अपॉइंटेड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स। तो उनके जो राज्यसभा होती है वहाँ पर मिनिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग कार्यभार संभालते हैं, तो वैसे ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग
ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे। शाहजहाँ एस्टैब्लिश अ न्यू सिटी नियर दिल्ली, और दिल्ली के पास में उन्होंने, शाहजहाँ ने एक नया शहर बनवाया था और उनको नाम दिया था शाहजहाँबाद। ही कंस्ट्रक्टेड मैनी ग्रैंड बिल्डिंग देयर, और वहाँ पर उन्होंने शाहजहाँबाद के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग भी बनवाए थे। ही कंप्राइजेस टू अदर्स द मुगल एम्पायर्स इनकम एंड रेवेन्यू वॉज मोर ड्यूरिंग शाहजहाँ's रीजन। तो इनकम भी बढ़े थी मुगल साम्राज्य के दौरान, जो भी इनकम थी उससे ज़्यादा इनकम शाहजहाँ के दौरान बढ़ी थी एज़ कम्पेयर टू दैट मुगल एम्पायर। तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू इन एग्रीकल्चर को बेसिक बताया था, प्राइम इम्पोर्टेंस दिया था, इसीलिए उनकी रेवेन्यू की इनकम भी बढ़ी थी और एम्पायर की इनकम भी अल्टीमेटली बढ़ी थी। शाहजहाँ कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स ताजमहल। शाहजहाँ ने, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन कौन से बनवाए थे मॉन्यूमेंट्स। उसमें आते हैं ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, रेड फोर्ट, रंग महल, मोटी मस्जिद, जामा मस्जिद एट्सेट्रा। तो ये सब जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। नाउ अब आते हैं औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो है उनका कार्यकाल 1658 to 1707। औरंगज़ेब्स मेमोरी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्प। उनकी जो बुद्धि थी, यहाँ पर औरंगज़ेब दिया गया है फोटो, तो उनकी जो बुद्धि थी बहुत ही शार्प थी। ही वॉज वेल वर्स्ड इन अरबिक एंड पेरिशियन लैंग्वेज। तो उनको बहुत सारे वर्ड्स याद रहते थे पेरिशियन और अरबिक लैंग्वेज के। एंड हैड स्टडीड द कुरान शरीफ इन डिटेल, और मुस्लिम लोगों का कुरान शरीफ होता है वो बुक, होली बुक जो है, उनको बहुत ही डिटेल में पढ़ा भी था उन्होंने। औरंगज़ेब डिसलाइक आर्ट, म्यूज़िक एंड पेंटिंग। जो शाहजहाँ को पसंद था वो औरंगज़ेब को नहीं पसंद था। वीर दुर्गादास waged a prolonged war with औरंगज़ेब for 25 years in order to free मारवाड़। तो मारवाड़ जो था वो औरंगज़ेब के हस्तक था। तो औरंगज़ेब के साथ वीर दुर्गादास ने 25 सालों तक लड़ाई की, और 25 सालों तक लड़ाई करने के बाद औरंगज़ेब ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द शैल स्टेट ऑफ बीजापुर। औरंगज़ेब ने शैल स्टेट के जो भी पर्सन थे, किंग, उनके साथ भी लड़ाई की, एंड गोलकोंडा इन साउथ फॉर 25 years। तो ये दोनों के साथ, वीर दुर्गादास के साथ और शैल स्टेट ऑफ बीजापुर के साथ, दोनों के साथ 25 साल तक लड़ाइयाँ की थी। इन महाराष्ट्र शिवाजी एस्टैब्लिश्ड द मराठा किंगडम इन साउथ इंडिया एंड हैड कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद औरंगज़ेब। ओके, तो यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज ने साउथ के अंदर किंगडम एस्टैब्लिश किया और औरंगज़ेब के साथ कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहता था, मनमुटाव होते रहते थे। द जाट एंड द सिख्स टू रिवॉल्टेड अगेंस्ट औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब के सामने जाट और सिख लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी, उनके अंडर में नहीं जाना चाहते थे। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द औरंगज़ेब। नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट सम ऑफ द इंसिडेंट्स, अब सोशल लाइफ देखते हैं। सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल एरा। मुगल एरा के दौरान फ्यूडल सिस्टम अपनाई गई थी। लैंड रेवेन्यू, द किंग एंड हिज कंट्रीज
कॉर्टियर्स मीन्स राजा और उनके राज दरबारी लेड अ लाइफ ऑफ प्लेजर एंड लग्जरी मीन्स राजा और राज दरबारी सब बहुत ही समृद्ध लाइफ जीते थे, बहुत ही अच्छे से। द एम्पायर एंड द आमिर्स वर फाउंड ऑफ एक्सपेंसिव क्लोथ एंड ज्वेलरी और उनके राजा के जो एम्पायर थे, राजा और आमिर, आमिर मीन्स ज़मींदार जिसके पास बहुत सारी धन संपत्ति होती है, वो बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनते थे। अबुल फजल हैज़ रिटन दैट अबाउट 1000 एक्सपेंसिव गारमेंट्स, 1000 अलग अलग गारमेंट्स, बहुत ही महंगे गारमेंट्स टू बी मेड फॉर द एम्पायर एवरी ईयर, हर एक साल में 1000 गारमेंट्स मीन्स कपड़े बनवाए जाते थे राजा के लिए। अबुल फजल ने ये जिक्र किया है अपनी बुक के अंदर। ड्यूरिंग दिस टाइम गुजराती ट्रेडर कंडक्टेड बिजनेस ऑन द लार्ज स्केल, तो गुजराती लोगों ने भी लार्ज स्केल पर ट्रेड करना शुरू किया। इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ गुजरात, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल पर सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे। देन आफ्टरवर्ड्स फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड विद द लॉट्स ऑफ पॉम्प एंड ग्रैंडर, तो बहुत ही उत्साह से मनाया जाता था फेस्टिवल्स। ड्यूरिंग जहांगीर्स रीजन दशहरा वॉज सेलिब्रेटेड इन द ग्रैंड मैनर, जो जहांगीर दशहरा फेस्टिवल यहाँ पर पिक्चर दिखाई दिया गया है, तो दशहरा जो था वो शाहजहाँ जो मुस्लिम रूलर था, फिर भी दशहरा उनके वहाँ पर उनके रीजन में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता था। फॉरेनर्स डिड नॉट हैव द राइट टू टेक अवे वेल्थ फ्रॉम इंडिया, और विदेशी लोगों को हमारे भारत की संपत्ति को ले जाने का कोई अधिकार नहीं था। ओके, सो यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। थैंक यू।